हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमपीपीएससी वाई डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। डी सर के एक विजन रहा है कि शिक्षा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो इसी मुहिम को पूरा करने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर एक फ्री क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के पूरे 10 यूनिट को उन्होंने पढ़ाने का एक मुहिम छेड़ी है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूनिट 4 है उसको पूरा करेंगे। इसमें उस यूनिट को पूरा करने के लिए हम एमसीक्यू माध्यम से उस यूनिट को पूरा करेंगे, क्योंकि यह देखा गया है कि आप लोगों ने उस यूनिट को पूरी तरह अच्छे से पढ़ा है। अब जरूरत ये है कि जो पढ़ा हुआ है उसको टेस्ट किया जाए कि क्या जो हमने पढ़ा हुआ है वो मुझे कितना याद है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गणेश भगवान का नमन करते हुए और अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो आज जो हमारा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा जो सिलेबस होगा नदियां, नदियों का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट हम आज पूरा करेंगे। चलिए, तो आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा केवल मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सी ऐसी परियोजना है जो केवल मध्य प्रदेश की है। तो हम देखते हैं बरगी परियोजना। बरगी जो परियोजना है वह मध्य प्रदेश की, सिर्फ मध्य प्रदेश की परियोजना है। यह कहाँ पे स्थित है, बरगी बरगी नदी पर। कहाँ पे स्थित है, बरगी नदी। और बरगी नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा। और किस जिले में बनाई गई है, जबलपुर में। यह जो बांध है वो जबलपुर में बनाया गया है। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शनों को देखा जाए, जो सरदार सरोवर परियोजना है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जबकि बाणसागर परियोजना की बात की जाए, यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। वहीं चंबल घाटी परियोजना की बात की जाए, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहाँ है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है वो किस नदी पर है, हथनी नदी पर। किस नदी पर है, हथनी नदी। हथनी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और यह जो बांध बनाया हुआ है वो कहाँ पे है, अलीराजपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन में हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह कथन पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो नर्मदा घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो कौन सी है, चंबल नदी घाटी। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसका कार्य प्रारंभ कब किया गया था, 1953 में किया गया था। दूसरा देखें, बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह कथन सत्य है, क्योंकि जो बाणसागर परियोजना है वह सोन नदी में शहडोल जिले के देवलान में स्थित है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह कथन क्या है, सत्य है, जबकि यह कथन क्या है, असत्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह कथन भी क्या है, सही है। नेक्स्ट हम बात करें, पगारा बांध मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन बांध है। यह भी कथन सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना सम्मिलित नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो सम्मिलित नहीं है। तो पहला देखते हैं, बारना परियोजना रायसेन, यह क्या है, सत्य है। उर्मिल परियोजना यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना है, जो कि सही है। जोवट परियोजना
जिसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद परियोजना, अलियारपुर में है, यह भी सही है। बावनथड़ी परियोजना जिसका नया नाम है राजीव गांधी सागर परियोजना, यह भी बालाघाट में सही है। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी सही है। नेक्स्ट, पेंच परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो पेंच परियोजना है वह पेंच नदी बनी हुई है और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस परियोजना को भीमगढ़ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? मतलब कि कुछ जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भीमगढ़ जो परियोजना है यह मिट्टी से बना हुआ बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। यह किस नदी पर है? वेनगंगा पर। किस नदी पर है? वेनगंगा नदी पर बना हुआ है और इसका जो नया नाम है वह संजय सागर बांध परियोजना नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देश की सबसे लंबी प्रसार युक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है, जो कि कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चलिए, हमें इसमें क्या करना है, इस ऑप्शन में मैच करना है कि कौन सा निम्नलिखित कौन सा कथन को मैच करता है। तो भीमगढ़ परियोजना कौन सी हो जाएगी? संजय सागर परियोजना। हलाली परियोजना सम्राट अशोक सागर। बावनथड़ी परियोजना राजीव गांधी। जोवड़ परियोजना चंद्रशेखर आजाद। अब हम देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो जोवड़ परियोजना 1 का 4 कौन सा है? 1 का 4 हमारा ये, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि जो सही है वो पूरा हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इंदौर की प्रथम सिंचाई परियोजना एवं मध्य प्रदेश की प्रथम अंतर नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अंतर नदी घाटी परियोजना मतलब जो दो घाटियों के मध्य अवस्थित हो उसे अंतर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यह कौन सी परियोजना है? चोरल परियोजना है, जो कि किस नदी में बनी हुई है? चोरल नदी में बनी हुई है और चंबल नदी में की यह सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? मतलब कि नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना नहीं है। सबसे पहले देखते हैं उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना है। उर्मिल नदी के तट पर बना है। उर्मिल नदी जो है वह केन की सहायक नदी है। यह आंसर क्या है? सही है। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी के तट पे, बेतवा नदी पे बना है। कहाँ बना है? ललितपुर में बना हुआ है। यह भी आंसर सही हो। गांधी सागर परियोजना, यह गलत है। गांधी सागर जो परियोजना है वो कहाँ बना है? मंदसौर जिले में चंबल नदी पे बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? हमारे पास सिंचाई के सभी साधन है, लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है? कुआं एवं नलकूप से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः तालाब से सिंचाई होती है? तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, खासकर जो बालाघाट का जिला है, वहां जो सिंचाई का साधन है वो कौन सा साधन है? तालाब है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बालाघाट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ है? बेतवा नदी से संबंधित जितने भी हमारी परियोजनाएं हैं उनको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार क्या की है? एक मुख्यालय बनाई हुई है। वो कहाँ बनाई हुई है? झांसी में। नेक्स्ट है, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? रिया में बनाया गया है। और बाण सागर किस नदी पे बना हुआ है? बाण सागर सोन नदी में बना हुआ है और यह शहडोल जिले के देवलौन नामक स्थान पे बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? जो भोपाल शहर है उस
शहर में जो हमारे पेयजल के साधन का जो वितरण का माध्यम है वो कौन सा है? कोलार परियोजना। कोलार परियोजना कहाँ पे है? कोलार नदी पे बनी हुई है। और कोलार परियोजना कहाँ पे है? सीहोर जिले में। और यहाँ से भोपाल जिले को पानी की सप्लाई की जाती है। मान परियोजना की बात की जाए तो मान परियोजना मान नदी पे बनाई गई है। बरगी परियोजना बरगी नदी पर जो मान और बरगी दोनों ही नर्मदा की सहायक नदियां हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। सरदार सरोवर परियोजना कौन सा राज्य भागीदार नहीं है? तो सरदार सरोवर परियोजना में 4 स्टेट भागीदार हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान को सिर्फ लाइट मिलती है, जबकि पानी का जो साथ का लाभ जो है वो 3 स्टेटों को मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों स्टेट इस परियोजना से भागीदारी हैं, जबकि जो उत्तर प्रदेश है इस परियोजना भागीदारी नहीं है। निम्नलिखित में कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए, जब सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाया जा रहा था तो उस परियोजना के पानी के रुकने की वजह से मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो गांव आ रहे थे वो डूब प्रभावित क्षेत्र आ रहे थे, तो उनके पुनर्विस्थापन की जो समस्या आ रही थी उसके लिए जो हमारे पर्यावरणविद थे एवं समाज सुधारक, जिनमें से अमीर खान, मेधा पाटकर, बाबा आप्टे जैसे लोग, उन्होंने उनकी समस्याओं के लिए आंदोलन किया, जिसे जल सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। और इसमें जो सम्मिलित थे हमारे अमीर खान, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, योगेंद्र यादव सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो होशंगाबाद मतलब कि नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में किससे सिंचाई होती है? हमारी तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है वह तवा नदी में बनाई गई है। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी नदियां हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पे संरक्षण करने की जो योजना बनाई गई थी उसे सम्मिलित की गई थी। इसमें एक नदी है जो हलाली नदी है, उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें नर्मदा, चंबल और ताप्ती नदी है, इनको संरक्षण करने के लिए सम्मिलित की गई है, जबकि इसमें हलाली सम्मिलित नहीं है। आंसर, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में सम्मिलित नहीं है? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय नदी संरक्षण। तो ये देखा गया था कि हम नदी के संरक्षण के साथ साथ कुछ ऐसे नगर, जबलपुर, हाँ, इसमें क्या नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। विश्व की कौन सी पहली नदी है जिसका परिक्रमा की जाती है? पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी नदी नर्मदा नदी है जिसकी क्या की जाती है? परिक्रमा की जाती है। और यह मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? कब किया गया है? 1985 में। नर्मदा नदी की इस बड़ी 135 मध्यम और 3000 छोटी परियोजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश महानदी है। इससे संबंधित इन राज्यों में कोई भी अगर विवाद होता है तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण गठन किया गया है। और कब किया गया? 1985 में किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अधिकतम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, अगर क्षेत्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है? तो कौन सा क्षेत्र है? चंबल जो बेसिन है। चंबल बेसिन जो क्षेत्र है यह मध्य भारत का पठार है। वहां जो सिंचाई का साधन वो अत्यधिक मात्रा में है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग यह मैदानी भाग है और यहाँ पर नहरों के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। नेक्स्ट देखा जाए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में
किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? देखिए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग मतलब कि मालवा का पठार, इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है? कुओं से की जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ये हम पहले भी देख चुके क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्यों? किससे होती है हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा सिंचाई? कुआं और प्लस नलकूप। कुआं और नलकूप के माध्यम से हमारे क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां सर्वाधिक मात्रा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक सिंचित जिला है वो कौन सा है? नर्मदापुरम है। जहां कौन सी परियोजना स्थित है? तवा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जलाभिषेक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? तो कब से प्रारंभ किया गया है? 2006 से। शिवराज सिंह चौहान का सदैव से मानना रहा है कि अगर हमें जलों का संरक्षण करना है तो जरूरी है कि उसमें जन सहभागिता निभाई जाए, और जन सहभागिता निभाने के लिए उन्होंने मेड़बंधान एवं जल का जो पानी है उसे खेत में ही रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे प्रथम उन्होंने 2006 में प्रदेश में जलाभिषेक कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो कब से प्रारंभ किया गया था? 2007 से। इस योजना का भी लक्ष्य था कि जो खेत का पानी है, जो वर्षा का पानी है, उसे खेत पे ही रोका जाए, जिससे हमारा ग्राउंड लेवल है वो बढ़ सके। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो गरीब, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, ऐसे जो किसान जो बीपीएल कार्डधारी हैं, उनको सरकार के द्वारा 80% तक क्या किया जाता था? अनुदान प्रदान किया जाता था। वहीं जो ST/SC थे उन्हें 100% क्या किया जाता था? अनुदान दिया जाता था। नेक्स्ट, रिहंद बांध किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? रिहंद बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली जिले में स्थित है, और यह जो परियोजना है वह रिहंद नदी बनाई गई है, और रिहंद जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देखें, किस जलप्रपात को वर्ष 2007 का बेस्ट हॉलीडे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मतलब कि जहां सर्वाधिक मात्रा में क्या के पर्यटक घूमने गए हैं, तो कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखें, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी कहां से निकलती है? धार जिले से निकलती है, जो कि धार से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो अभी हम पहले ही बताए थे, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल नदी घाटी परियोजना है। कब शुरुआत की गई थी? 1953। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो जो राजघाट परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? जो गुलाब सागर बांध है यह बनास नदी पे बनाया गया है, और किस जिले में है? सीधी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देखें, माही परियोजना कौन से जिले से लाभान्वित होते हैं? मतलब कि जो माही परियोजना है माही नदी पर बनाया गया है, धार जिले में बनाया गया है। इस परियोजना से किस जिले को लाभ मिलता है? धार और झाबुआ को। किसको मिलता है? धार और झाबुआ जिले को। निम्नलिखित में कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? राजघाट बांध यह अवस्थित है, माता टीला बांध यह भी अवस्थित है, परीक्षा बांध यह भी स्थित है, बाण सागर नहीं है।
क्योंकि बाणसागर जो बांध है वो किस नदी पर है? सोन नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम बात करें, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? वेनगंगा नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? वेनगंगा नदी पर किया गया है। चलो नेक्स्ट देखें, जून 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनाई गई है? कौन से जिले में बनाई गई है? राजघाट जिले में बनाई गई है। चलिए, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो जो चंबल नहर परियोजना सिंचाई है वो किस बेसिन से संबंधित है? तो चंबल नदी किसमें जाके समाहित होती है? यमुना नदी में समाहित होती है। इसलिए किसका बेसिन हिस्सा हो गई? यमुना बेसिन से संबंधित है। तीरे तीरे नर्मदा नामक पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? अमृतलाल बेगर, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। इन्होंने कई बार नर्मदा की परिक्रमा की है और कई सारी नर्मदा से संबंधित पुस्तकों को उल्लेखित किया एवं लिखा है। नेक्स्ट है, ग्वालियर किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो ग्वालियर का किला है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्ण नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट, नेमावर एवं बरमान घाट। बरमान घाट का मेला कहाँ पे लगता है? नरसिंहपुर में लगता है और यह नर्मदा नदी के तट पर लगता है। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर ये दोनों शहर स्थित हैं। सागर में स्थित भालकुंडा जलपात किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है भालकुंडा? बीना नदी पर है। किस नदी पर है? बीना नदी पर है। सुक्ता बांध परियोजना किस जिले को लाभ मिलता है? सुक्ता परियोजना से खंडवा जिले को सर्वाधिक। निम्नलिखित में कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सेर नदी, सक्का नदी, दूधी नदी, ये तीनों नदी नर्मदा की सहायक नदी है। जबकि बनास जो नदी है वह सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, बैतूल जिले के मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? वर्धा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? वर्धा नदी निकलती है। टोंस नदी किस नदी में समाहित हो जाती है? जो टोंस नदी है वह कहाँ से निकलती है? आपके मैहर के झुलेरी नामक स्थान से निकलती है और यह मैहर, सतना, रीवा में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी में समाहित होती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया है और इस तरीके से जो नदी घाटी परियोजना एवं सिंचाई से संबंधित 100 क्वेश्चनों को देख लिए हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी एमसीक्यू के साधन है उसको आप लगाते रहिएगा। आपके पास जब भी टाइम मिले, जब भी आप खाली हों, यह वीडियो आप लोग देखते रहिए। इससे क्या होगा, आप कम से कम इन जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाएंगे। अगर बाई दफे क्वेश्चन आ गया या इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आप लोग सही ठीक लगा पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।